Welcome students, once again let's take a long question from the chapter The Rat Trap. Question will be like this: how does the metaphor of rat trap serve to highlight the human predicament in the story The Rat Trap? तो सबसे पहले बच्चों आपको मेटाफर समझना होगा। मेटाफर क्या होता है कि ए डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, दो अलग अलग एक जैसी चीजें, दो ऐसी चीजें जो एक दूसरे से भिन्न हो लेकिन उनका कंपैरिजन किया गया हो, उसको हम मेटाफर बोलते हैं। ठीक है, तो इस कहानी के अंदर जो राइटर ने रैट ट्रैप का मेटाफर यूज किया है, ह्यूमन प्रेडिकामेंट होता है कंडीशन, मानव की दशा को बताने के लिए वो कैसे उसने यूज किया है, या जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द रैट ट्रैप, आपने इस कहानी का टाइटल को बताना है। तो आपको सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस पता होना चाहिए। सिमिली इज आल्सो कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, ओके, बाय इंट्रोड्यूसिंग द वर्ड लाइक एंड एज। सिमिली के अंदर हम एज और लाइक वर्ड यूज करते हैं, लेकिन मेटाफर के अंदर हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं दो चीजों का। एंड व्हेन वी ट्राई टू से वन थिंग इज अदर, ओके, एक चीज है वो दूसरी ही है। तो आंसर रहेगा द स्टोरी रैट ट्रैप प्रेजेंट्स ए फिलोसफिकल एस्पेक्ट रिगार्डिंग ह्यूमन लाइफ। ये जो स्टोरी द रैट ट्रैप है, ये हमारे सामने एक प्रकार से बड़ा ही दार्शनिक विचार प्रस्तुत करती है ह्यूमन जीवन के बारे में, मानवीय जीवन के बारे में। द राइटर प्रेजेंट्स हिज व्यू दैट दिस होल वर्ल्ड इज ए रैट ट्रैप। राइटर ये हमें कहना चाहता है कि ये पूरा संसार एक रैट ट्रैप की तरह से है, चूहेदानी की तरह से है। इन दिस वर्ल्ड ईच ऑफ अस इज लर्ड बाय गुड थिंग्स ऑफ लाइफ इन द सेम मैनर एज ए रैट इज लर्ड बाय चीज। जिस प्रकार से एक चूहा है वो चीज क्या होता है, पनीर की तरफ आकर्षित हो जाता है, लर्ड होता है टू गेट अट्रैक्टेड, वो उससे आकर्षित हो जाता है, उसी प्रकार से हम जीवन की अच्छी चीजों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। लाइक ए रैट द मैन इज ऑल्सो कॉट इन ए ट्रैप एज सुन एज ही टचेस द बैट। और जैसे ही एक चूहा है वो अपने दाने को खाने को कोशिश करता है और फिर पिंजरा उसके लिए बंद हो जाता है, वैसे ही इंसान की पोजीशन भी ऐसे ही है, वैसे वो भी फंस जाता है। द पेडलर इन द स्टोरी इज ए पुअर वैगाबॉन्ड। इस कहानी का जो मेन प्रोटैगोनिस्ट है वो एक पेडलर है, वो एक राहगीर है, जो कि एक बड़ा ही गरीब और होमलेस वैगाबॉन्ड, उसका कोई घर नहीं है, ठीक है, इधर उधर घुमक्कड़ व्यक्ति है वो, ठीक है। हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, उसके कपड़े हैं वो फटे पुराने हैं। एंड हिज चीक्स वर सनकन, और उसकी गालें हैं वो पिचकी हुई हैं। हंगर ग्लीम्ड थ्रू हिज आईज, उसकी आंखों से स्पष्ट एक प्रकार से भूख झलक रही होती थी। ही वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाय मटेरियल फॉर मेकिंग हिज रैट ट्रैप्स। और जो वो चूहेदानियां बेचता है उसको बनाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है, इतना वो गरीब है कि वो उस मटेरियल को, तारों को भी नहीं खरीद पाता। ही बेग्ड इट फ्रॉम बिग स्टोर्स और फैक्ट्रीज, और वो मतलब भिक्षा मांग करके फैक्ट्री से और स्टोर से इस मटेरियल को लेता है। दिस डिस्क्रिप्शन इज एनफ टू अराइज अवर सिंपैथी फॉर हिम, और हम उसके लिए सहानुभूति रखना शुरू कर देते हैं। इन एडिशन टू दिस द पुअर फेलो हैड टू डिपेंड ऑन बैगिंग, उसको भिक्षा मांगना भी पड़ता है, खाना भी वो मांगता है, और पैटी स्टीलिंग, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वो चोरियां भी करता है, टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। द रैट ट्रैप सेलर डज नॉट थिंक ओनली अदर्स इन द लाइट ऑफ दिस आइडिया। वो दूसरों को ही नहीं सोचता कि सारे लोग हैं वो रैट ट्रैप में फंस जाते हैं, वो फंसे हुए हैं। ऑफ कोर्स ही नोज दैट सम पीपल हैव ऑलरेडी बीन ट्रैप्ड एंड अदर आर सर्कलिंग द ट्रैप टू गेट इन इट। वो सोचता है कि कुछ लोग तो इस चुगल के अंदर फंस चुके हैं, ठीक है, इस पिंजरे रूपी संसार में फंस चुके हैं, और कुछ लोग उसका चक्कर भी लगा रहे हैं। When he stole the crofter's money, he went into the forest for not being recognized by others. जब वो क्रॉफ्टर का पैसा, किसान का पैसा चोर लेता है, तो वो सीधे रास्ते पर ना चलते हुए, हाईवे पर ना चलते हुए जंगल से गुजरने की कोशिश करता है ताकि कोई उसको पहचान ना पाए। There he is unable to get out of the dense forest. वहां पर क्योंकि फॉरेस्ट बड़ा घना था, उससे वो निकल नहीं पाता। नाउ ही फील्स ए बिट डिप्रेस्ड, थोड़ा वो निराश हो जाता है। बट ही लाफ्स एट हिमसेल्फ, वो खुद पर हंसता है। ही थिंक्स दैट इट वॉज हिज
ओन टर्न टू बी ट्रैप्ड, अब उसकी खुद की बारी थी कि वो फंस चुका है, बिकॉज ही हैड टच द मनी इन द क्रॉफ्टर्स हाउस, क्योंकि उसने क्रॉफ्टर के घर पर पैसे को टच कर दिया था, छू लिया था, जो उसने अपनी जेब में डाले हुए हैं 30 करोड़। देयरफॉर ही लुक्स अपॉन दी फॉरेस्ट एज ए ट्रैप फॉर हिम, और वो अब सोचता है कि ये जंगल है, वो जंगल में फंसा हुआ है और ये उसके लिए एक चूहेदानी की तरह से है। अगेन व्हेन ही वाज गोइंग टू द आयरन मास्टर हाउस, इसके अतिरिक्त जब वो आयरन मास्टर के घर जा रहा था, ही थिंक्स ही इज इन ए ट्रैप, वो सोचता है कि वो एक ट्रैप में फंस गया है। बट द आयरन मास्टर वॉज हैप्पी टू रिकॉग्नाइज हिम एज हिज ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड, लेकिन आयरन मास्टर है वो उसको अपना एक पुराना रेजिमेंट का दोस्त, सेना का दोस्त मान करके बड़ा ही खुश होता है। ही वॉन्टेड टू टेक द पेडलर टू हिज होम, वो पेडलर को अपने घर ले जाना चाहता था, बिकॉज ही एंड हिज डॉटर वॉन्टेड समवन टू शेयर द जॉयज ऑफ क्रिसमस, क्योंकि उसकी और उसकी बेटी है, वो किसी व्यक्ति को चाहते हैं कि वो क्रिसमस की खुशियों के ऊपर उसको खाना परोसें। फाइनली द हॉस्पिटैलिटी ऑफ एडला चेंज द पेडलर थ्रू आउट का मतलब होता है कंप्लीटली। तो इस प्रकार से अंत के अंदर, स्टोरी के अंत के अंदर, जो एडला की मेहमान नवाजी है उसके कारण वो पूरा बदल जाता है। ही लेफ्ट बिहाइंड द क्रॉफ्टर्स मनी टू, उसने क्रॉफ्टर का पैसा भी लौटा दिया एक केज के अंदर डाल करके, ठीक है। एंड ऑल्सो रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी, और वो अपनी पहचान भी बता देता है कि ही इज नॉट कैप्टन वॉन स्टेल। इन दिस वे ही वॉज फ्री वंस अगेन, और फिर वो चूहेदानी से आजाद हो जाता है। और अगर आपको क्वेश्चन है वो ये आ जाए कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी, ठीक है, कि आपने इस कहानी के टाइटल के बारे में लिखना है, तो फिर ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, तो फिर आपने जो नीचे लाइन दी हुई है, ठीक है, दस द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज एप्ट एंड एप्रोप्रिएट एंड मीनिंगफुल, ओके, ये वाली लाइन है वो आपने उसमें ऐड कर देनी है। दस द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज एप्ट, एप्रोप्रिएट एंड मीनिंगफुल एज द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द मेटाफर, ठीक है, मेटाफर ऑफ रैट ट्रैप, ठीक है। ऑफ वर्ड यहाँ नहीं डाला हुआ, इसको आप डाल लेना, मेटाफर ऑफ रैट ट्रैप। तो पूरी कहानी है वो रैट ट्रैप जो मेटाफर होता है उसके चारों तरफ घूमती है, इसलिए कहानी का जो शीर्षक है वो बिल्कुल सही रखा गया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। आई होप दैट नाउ यू विल बी एबल टू do this question by your own. Okay, you have to write it in your notebook and prepare it for your examination point of view. This question is very important. So for as CBSE board and Haryana board students are concerned, okay, most of the time this question is asked in one of the 4 codes. Thank you very much and have a nice day.